हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 के 4 के 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसी के साथ साथ धीरे धीरे ये भी जो 5 को दिया गया है इसमें क्वेश्चन, उसको भी धीरे धीरे हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले कहा है ना कि कोई भी बीजगणितीय विधि से अगर अस्तित्व है तो ज्ञात कर लेना है। तो अस्तित्व चेक करने के लिए आपको बताए होंगे हम पहले ही। ठीक है, तो चलिए चेक करके भी दिखाएंगे आपको कि अस्तित्व है कि नहीं है। आइए, क्वेश्चन का कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। और नियत व्यय और प्रतिदिन मतलब कह रहा है कि कोई छात्र है जो रहता है छात्रावास में। छात्रावास के मतलब जहाँ लोग रहता है, जिसे हॉस्टल कह सकते हैं हम। ठीक है, तो हॉस्टल में लोग रहता है, छात्र रहते हैं, तो वहाँ कह सकते हैं, या फिर बड़े बड़े स्कूलें होती है जहाँ पे बच्चों रहते हैं। ठीक है, वहाँ भोजन के अलग खर्चा देना पड़ता है और पढ़ाई का अलग देना पड़ता है। तो इसमें दिया गया है कि नियत व्यय जो है, नियत खर्च तो देना ही पड़ेगा आपको, और एक्स्ट्रा ज्यादा दिन आप रहिएगा उसका भी खर्च आपको भोजन का देना पड़ेगा। ठीक है, जितना दिन आप खाइएगा उतना दिन के। तो वही कह रहा है पहला कंडीशन में कि एक भाग नियत है, तो नियत तो भाग को मान लेना है आपको सबसे पहले, जो हमने मान रखा है। आइए, तो कहता है 20 दिन भोजन करता है पहला शर्त में, और उसको 1000 देना पड़ता है, यही ना बोला है। चलिए देखिए, सबसे पहले मानना होगा आपको कि माना कि नियत व्यय बराबर 100 रुपया, मैंने व्यय का मतलब होता है वही खर्च। ठीक है, नियत खर्च क्या हो गया 100 रुपया, तथा प्रतिदिन का भोजन का खर्च y मान लेना है। ठीक है, उसी के साथ जब प्रश्न अनुसार चलेंगे तो विद्यार्थी ए के लिए सबसे पहले देखेंगे। किसके लिए? ए के लिए। तो ए में कहा है कि हम 20 दिन भोजन लिए हैं और नियत व्यय तो उसको देना ही पड़ेगा। मतलब जैसे कहीं कहीं आप गए होंगे हॉस्पिटल वगैरह में या फिर स्कूल में बच्चा जाता है तो पहले एडमिशन का फी लगता है, तो वो नियत हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी नियत को मान लिए हम लोग x, तो x तो रहेगा ही। तो a जो है x नियत को तो लेना ही है, और साथ ही साथ क्या लेंगे, तब 20 दिन ये भोजन किया है, तब 20 गुना y, 20 गुना y, क्योंकि अतिरिक्त खर्च ये हो रहा है ना, यानी कि प्रतिदिन के भोजन का खर्च, भोजन वाला खर्च को तो गुना कर लेंगे ना इससे, कितना दिन कर रहा है, तब 20 दिन से तब 20 गुना y हो जाएगा, है ना। चलिए बराबर कितना देना पड़ेगा उसको, तो 1000 देना पड़ेगा, यही कंडीशन बताया। चलिए थोड़ा सा गुना करके उसके बाद में मानेंगे समीकरण फर्स्ट, x प्लस 20y बराबर 1000, इसको मान लेना है आपको समीकरण फर्स्ट। और चलिए विद्यार्थी वी के लिए दूसरा कंडीशन क्या है देख लेते हैं। विद्यार्थी बी के लिए, चलिए विद्यार्थी बी कितना दिन भोजन करता है, तो ये 26 दिन करता है और 1180 रुपया देना पड़ता है। चलिए देखिए, तो इसको भी नियत व्यय तो देना ही पड़ेगा 100 रुपया, और 26 दिन ये भोजन करता है, तो 26 गुना क्या हो जाएगा y, और बराबर 1180 रुपया देना पड़ता है इसको। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर रुपया में। चलिए देखिए ध्यान से, नियत व्यय तो x लगेगा ही उसको। ठीक है, उसके बाद में 26 दिन वो भोजन लिया, तब भोजन का व्यय को हमने क्या माना है, y माना है, तो y से गुना करना पड़ेगा उसको। उसके बाद में इसको लास्ट में कितना देना पड़ता है, जब ये सब 26 दिन ये भोजन खाता है मतलब करता है, उसके बाद में कितना देना पड़ता है उसको, तो 1180 रुपया देना पड़ता है। तो वही बराबर में हम लिख देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ ही के ना लगेगा पैसा, आपको खाइएगा इससे और वो डेरा का अलग, है ना। चलिए तो इसको भी समीकरण सेकंड मान लेना है, 26y गुना करेंगे तो बराबर 1180, इसको मान लेना है आपको समीकरण सेकंड। अब इसको कहा है कि अगर अस्तित्व है तो कोई विधि से आप हल कर दीजिए। बीजगणितीय मतलब यही होता है, कोई विधि से आप हल कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले इसको चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो अस्तित्व करने के लिए पहले आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपको सिखाए होंगे। a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, ये चीज़ें आपको सिखाए होंगे हम। ठीक है, चलिए तो a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से छाट लेंगे, इसके पास 1 इसके पास 1, a1 का मान क्या हो जाएगा 1/,
a2 का मान क्या हो जाएगा, तो दूसरा समीकरण में से पहले x के गुणांक, ठीक ना, यहाँ भी 1 हो जाएगा बराबर b1 का मान क्या है, तो यहाँ 20 है, क्या है 20 है। अब बट्टा यहाँ देखिए y का गुणांक 26 है, तो 26 लिख लो बराबर यहाँ 1000 है, यहाँ 1180, 1100 कितना है 80 है, यही है ना। चलिए चेक करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। 1/1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, अब 20 से 26 काटेंगे, ये 10 दूना 20 दूना 26, मतलब 1 बराबर 13, 1 बराबर 13। यहीं देखिए ना 1 के बराबर 13 नहीं है, तो इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। क्यों है, क्योंकि इसका एक हल होता है। अविरोधी कितने हल होते हैं, एक हल होता है, इसलिए इसका अस्तित्व होगा। ठीक है ना, समझ गए हैं कि अस्तित्व कब होगा, जब उसका एक हल होगा या फिर अनेक हल होगा, तब उसका अस्तित्व होगा। और जेकर कोई हल होगा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हल कर देते हैं हम विलोपन से। विलोपन सबसे आसान है और आराम से हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखते हैं विलोपन विधि से, आइए विलोपन विधि से। चलिए तो विलोपन विधि में सबसे पहले समीकरण को उतार लिया जाता है। 1x प्लस 20y बराबर कितना है 1000। उसके बाद में 1x प्लस 26y बराबर 1180, यही ना है। चलिए अगर आपको बताया हो गया होगा कि ये दोनों अगर कोई पक्ष जो है समांतर रहेगा, माने बराबर रहेगा, मतलब यहाँ देखिए ये दोनों बराबर है, 1x 1x है ना, तो आप डायरेक्ट चिन्ह बदल के काट सकते हैं आप। ठीक है, माइनस माइनस लिख देना है यहाँ पास घटाने पर। ठीक है, हम चिन्ह बदले तो आप लिखिए घटाने पर, और नहीं अगर बदले ऐसा ही कट जाए तो आप लिखिए जोड़ने पर। ठीक है, चलिए तो 1x से 1x खत्म हो जाएगा, अब 26 में से 20 जाएगा तो -6 बचेगा, और y का y बराबर 1180 में से 1000 जाएगा तो 180 बचेगा। कितना बचेगा 180। चलिए माइनस में ही ना, क्योंकि बड़ा देखिए 1180 है 1000 से, तो माइनस से माइनस भी खत्म, और 36 18, मतलब y बराबर कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, चलिए अब ये जो y का मान है, इसको हम अगर समीकरण फर्स्ट में रख दें या फिर सेकंड में या कहीं भी रख दीजिए, आपको मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं। आइए समीकरण 1 क्या है, 1x प्लस 20y बराबर 1000, यही था ना। चलिए तो 1x का 1x लिख देंगे बराबर, देखिए y का मान है ना, तो बराबर नहीं देंगे अभी, 20 का 20 गुना y का मान कितना आ गया 30 आ गया है, तो 30 दे देंगे बराबर 1000, है कि नहीं। चलिए 1x को खाली x भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, प्लस 2 3 6 और 2 को 0 के 2 को 0, ठीक है, बराबर 1000। ठीक, चलिए अब x बराबर जब निकालेंगे तो 1000 माइनस 600 कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, है ना। चलिए तो x बराबर 1000 में से 600 घटाइए तो 400 रुपया, है ना। मतलब क्या हुआ, x किसको माने थे हम, देख लीजिए, माना कि नियत व्यय को x माने थे, मतलब नियत जो किराया है इसका, जो वहाँ रहने का, वो कितना है खर्च, तो 400 रुपया, और अतिरिक्त जो प्रतिदिन का भोजन है उसका मूल्य जो है क्या है 30 रुपया। आप एक दिन की जगह तो कितना लगेगा 30 रुपया लगेगा। ये चीज़ें आपको बतानी थी। तो चलिए आपको लास्ट में यही लिखना है कि अतः नियत व्यय x बराबर कितना 400 रुपया तथा प्रतिदिन का भोजन का खर्च कितना 30 रुपया, यही लास्ट में आपको लिखना होता है। तो ऐसा करेंगे, वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा हो। लाए हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ये क्वेश्चन VVI है, जो आपके एक्सरसाइज में NCERT क्लास 10th मैथ के 3.5 के 4 के 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में, इसलिए आप लास्ट तक बनिए, और ये वीडियो को भी बहुत बढ़िया सबको हम समझा देंगे। तो चलिए ये वीडियो को सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और क्वेश्चन में हेडिंग में दिया गया है कि क्वेश्चन को क्या करना है, कोई भी बीजगणित विधि से हल करना है, पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, और ध्यान से देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया लगेगा। जिस तरीके से और से वीडियो को आपने पढ़े उसी तरीके से ये भी वीडियो बनाया गया है और बनाएंगे। चलिए देखिए ध्यान से, कहता है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है।
एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटा जाता है। एक का होता है घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है। मतलब जब अंश में एक घटाएंगे तो वह 1/3 हो जाएगा। चलिए पहले का कंडीशन के साथ में हम लोग समझेंगे। तो भिन्न की बात है ना, तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि माना कि भिन्न का अंश बराबर है x तथा हर बराबर y। भिन्न में दो ही चीज होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। समझ गए क्या क्या होता है, एक अंश और एक हर। तो भिन्न का अंश और हर आपको मान लेना है, इसलिए हमने लिखा है कि भिन्न बराबर क्या होगा x/y। क्या है कि अंश बटा हर होता है भिन्न बराबर, है कि नहीं। तो अंश को माना x तो x और हर को माना y तो y लिख दिए। ठीक है। चलिए तो कोची कहा कि कोई भिन्न जैसे 1/3 हो जाता है जब वो कर अंश में कितना घटा दे बोल जाता है, एक घटाया जाता है। देखिए आइए भिन्न कोची है 1/3 हो जाता है। चलिए 1/3 हो जाता है। ठीक है। कब, जब वो कर अंश में, तब भिन्न बराबर क्या होता है x/y ना हम निकाले हैं वहाँ पास, देख लीजिए। कह रहा है कि अंश में एक घटा देवल जाए। ठीक है, अंश में काची करना है तो एक घटाना है। जब घटा देते हैं तो कितना हो जाता है भिन्न 1/3 हो जाता है। जब हम भिन्न के अंश में एक घटा दें तो वह 1/3 हो जाता है। तो वही तो लिखे, एक घटा दिए तो क्या हो गया 1/3 हो गया। अब बोले है कोई कि y में भी घटाइए, नहीं, खाली अंश की बात है इसलिए अंश में खाली घटाए हैं। ठीक है। चलिए तो इसको क्या प्रथम शर्त अनुसार है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से। ठीक है, ये शर्त प्रथम है ना। शर्त फर्स्ट में ये बताया गया है कि 1/3 हो जाता है कोई भिन्न जब वो कर अंश में एक घटा देवल जाता है। ठीक है। चलिए गुणा कीजिए तिरछा तिरछी, फिर 3 में x से तो 3x माइनस 3 में x से तो 3 होगा बराबर y में x से तो y हो जाएगा। 3x बराबर नहीं माइनस दे दीजिए, y बराबर +3 हो जाएगा ना। देखिए ये जो प्लस में माइनस में 3 है उधर जाके क्या होगा प्लस में हो जाएगा, और ये y उधर प्लस में इधर आ गया था माइनस में। चलिए ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन को हम लोग पढ़ के और अगला कंडीशन को बताएंगे। ठीक है। आगे क्या कहता है कि और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ हर में 8 जोड़ने के लिए बोल रहा है तो 1/4 हो जाता है। चलिए शर्त सेकंड क्या बोला, x/y हर में 8 घटा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है लगता बोला है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार। जोड़ने के लिए बोला है। ठीक है। तो वह कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। वह भिन्न कितना हो जाता है 1/4 जब उसके हर में 8 जोड़ दे तब। ठीक है। चलिए गुना करते हैं। पहले x वाला गुना करना है, कोशिश कीजिएगा आप। ठीक है। चलिए तो अब x में 4 से गुना कीजिएगा तो 4x होगा बराबर y में 1 से तो y और 8 में 1 से तो 8 ही होगा। अब 4x बराबर माइनस y लिख लेना है और बराबर 8 के उधर रह ही देना है। ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। देखिए ये जो 4x था 4x लिख दिए, इधर था प्लस में y इधर आ गया तब माइनस में हो जाएगा और ये बराबर में 8 काट रहेगा। ठीक है। चलिए अब ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कोई विधि से हल करना है आपको। आपको जो विधि बढ़िया लगता है, हमको विलोपन लगता है हम विलोपन से हल करेंगे। ठीक है। आइए चलिए देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिख देंगे, लिख लीजिए बढ़िया से इसको। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को विलोपन विधि से हल करने पर ठीक है। विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों समीकरण को पहले उतार लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8, यही ना है। चलिए देखिए तो एक मिल रहा है, एक बात जो y है एकर गुणांक में 1 है कि नहीं। तो जब एकर गुणांक मिल रहा है तो हम डायरेक्ट देखिए तो काट सकते हैं, चिन्ह बदल के खाली। ठीक है। चिन्ह सेम है तो आप नहीं काट सकते हैं, सेम है तो आप चेंज करके उसको काटिएगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बदल लेंगे चिन्ह, पहले जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस। देखिए यहाँ प्लस था पहले से, यहाँ माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। ठीक है। तो y से y हो जाएगा कुछ ही खत्म, क्योंकि प्लस y पुराने चिन्ह को भुला जाएंगे फिर। ठीक है। नया चिन्ह से चलेंगे तो y से y तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए -4 में से 3 जगह तब -1x बचेगा, है कि नहीं। और 8 में से 3 घटाओगे -5 हो जाएगा। 1 से 1 माइनस से माइनस खत्म, 1 का पढ़ेंगे 5 बार
तो 5 भी खत्म। मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ गया, 5। अब ये जो x का मान 5 आया, एक हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो बिल्कुल निकल जाएगा y का मान। लिख दीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। आइए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके पास में था 3x माइनस वाई बराबर 3 था। 3 गुना x के मान क्या आया है, 5 आया है, और माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, 3 में 5 से गुना कीजिएगा 15 माइनस वाई बराबर 3। माइनस वाई बराबर निकालेंगे 3 प्लस माइनस 15। ठीक है, इधर प्लस में तो उधर जाता है, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस वाई बराबर निकालोगे तब 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -12, है कि नहीं? क्योंकि बड़ा का चिन्ह जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लिखाता है, और मान लो कि बड़ा का चिन्ह लिखाता है, माइनस से माइनस क्या होता है, खत्म। तो वाई बराबर कितना हो गया, 12। तो ऐसे करेंगे। ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, और लास्ट में आपको यही लिखना है। ठीक है, वही ना पूछ रहा था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बराबर आपको देखिए वहाँ लिखल है, तो भिन्न बराबर क्या लिखल है, x बटा वाई या फिर अंश बटा हर। चलिए, तो x के मान जो आया बैठा दीजिए। क्या आ जाएगा, x का मान क्या आया है, देख लीजिए 5 आया है, तो 5 और y का मान 12 आ गया, तब भिन्न बराबर कितना हो गया, 5 बटा 12। ठीक है, अतः आपको लिख देना है कि अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर x बटा वाई बराबर 5 बटा 12। ठीक है, तो ऐसा करेंगे। वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा आपको, और ये एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। ठीक है, इसको बढ़िया से कर लेना है। 3.5 के 4 के 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम लोग हल करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ भी रखा है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको समझेंगे बहुत बढ़िया से बारीकी तरीके से। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक, चलिए ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। मतलब कोई यश लड़का है जो 40 अंक एक टेस्ट में प्राप्त करता है, मतलब काट कूट करके उसको 40 अंक मिलता है। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब सही किया तो 4 अंक मिलता है, सही ए कीजिएगा आप तो 4 अंक मिलेगा, और 1 अंक क्या हुआ, कटौती कर दिया। ठीक है, तो कहता है कि यदि उसे सही उत्तर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 5 अंक अर्जित करता। टेस्ट 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मतलब देखिए ध्यान सुनिएगा क्या बात है। सबसे पहला कंडीशन में यही कहा है कि यश ने 40 अंक अर्जित किया, मतलब 40 अंक मिला। कितना कितना गलती किया, कितना सही किया था, जब 4 देखिए 3 क्वेश्चन को सही करता है, 3 क्वेश्चन को सही करता है और 1 को गलत करता है। देखिए समझिए ध्यान से, आप देखिए मान लीजिए हम माने हैं कि माना कि सही उत्तर के अंक बराबर x तथा गलत उत्तर के अंक बराबर y। तो 3 गो यहाँ ये सही कर रहा है, तो सही के माने x, तो 3 गो सही उत्तर की संख्या लिख लीजिए। यहाँ पास लिख भी सकते हैं आप, सही उत्तर की संख्या बराबर 3 गुना क्या हो जाएगा, x, मतलब कि 3x। उसके बाद में गलत उत्तर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो ना। चलिए, मतलब 1 गुना y, है कि नहीं। 1 गुना y मतलब 1y भी लिख सकते हैं, और इसको हमसे खाली y भी दे सकते हैं, है कि नहीं। खाली y भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो आप कह सकते हैं कि देखिए सही के गो किया था 3 गो, और गलत के गो 1 गो, तो 3 गो ये गो, तो 3 y हो जाएगा, और ये गलती किया था 3x हो जाएगा। सही करे वाला के x माने थे ना, इसलिए 3x हो जाएगा, और गलत को y माने तो y हो जाएगा, मतलब 1y हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो 40 अंक अर्जित करता है फाइनल में। ठीक है, तो 3x माइनस 1x बराबर 40। ऐसा हमने किया कि क्यों किया, माइनस क्यों किया, माइनस करने का रीज़न है
कि माइनस आप नहीं दीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना अंक गलती करके कटा और क्या हुआ। कटने के बाद में जैसे घटाएंगे, जैसे सही अंक है और गलती अंक है, ये दोनों को घटाएंगे, उसके बाद ना हमको मिलेगा कितना अंक हम प्राप्त किए। वही देखिए सही 3 को किया, 3x में से एक गलती किया तो घटाइएगा ना उसको। हाँ घटाना पड़ेगा, गलती वाला घटाना पड़ेगा आपको, इसलिए हम घटाएं यहाँ पर कि गलती वाला जोड़ दीजिएगा आप। कभी जोड़ते ना है, नहीं जोड़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में 40 अंक अर्जित करता है जब इस कंडीशन रहता है तब। वही चीज़ों को हमने लिख दिया यहाँ पर ही। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इसको मान लेना है समीकरण 1। क्या मान हो गया, ये समीकरण क्या हो गया 1। चलिए अब दूसरा कंडीशन को भी पढ़ लेते हैं और क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। तो दूसरा कंडीशन में कहता है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। देखिए यहाँ पर 4 को सही और 2 अंक गलत, 4। चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा कि शर्त फर्स्ट और यहाँ हो गया शर्त आपका सेकंड। इसमें कह रहा है कि 4 को सही करता है, 4 अंक सही करता था, क्या अंक मिलता है उसको 4 अंक, तो इसलिए 4 गुना x हो जाएगा, मतलब 4x। सही उत्तर है कि नहीं है, लिख लीजिए सही उत्तर बराबर, ठीक है। चलिए उसके बाद में बोलता है 2 अंक मिलता है गलत करता है तो काट लिया जाता है ना 2 अंक, तो 2 गुना y बराबर 2y, मतलब गलत उत्तर देने पर, है ना। चलिए तो शर्त में बोला कि 50 अंक मिलता है जब ये कंडीशन होता है तब, 4 गो अंक सही के और 2 गो अंक गलत के करने पर, है ना। चलिए आइए अब उसके बाद में कंडीशन होगा कि 4x माइनस 2y बराबर 50 अंक मिलते हैं। यही ना बात है कि 4 अंक सही करने पर मिलता है और 2 अंक गलत करने पर मिलता है। तो ये दोनों को जब ये कंडीशन था तो कुल अंक जो उसको प्राप्त होता है घटाने के बाद में 50 प्राप्त होता है ना, जब ऐसा करता है तो चलिए अब इसको कॉमन भी आप ले सकते हैं 2 इसमें से, क्योंकि 2 ये दोनों ले सकता है, तो 2 दूना 4x माइनस 2 एकम 2, 1y भी लिख सकते हो बराबर 50 के 50। अब ये 2 से कट जाएगा 50 25 बार में, क्योंकि यहाँ से ये भागा से गुना में जाएगा, नहीं गुना से भागा में जाता है ये, तो भागा में बटा में लिखते तो क्या दिक्कत है, ऐसे काट दिए हम, है ना, एक स्टेप कम करने के लिए, ठीक है। तो 2x माइनस 1y बराबर कितना आ गया 25 आ गया। ये हो गया आपका समीकरण क्या सेकंड, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे और दोनों समीकरण को हम हल करेंगे, ठीक है। कहा कि बोल दिया है कोई भी बीजगणितीय विधि से आप हल कर सकते हैं, है ना। चलिए आइए तो करते हैं, लिख लीजिए कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को विलोपन विधि से हल करने पर। आई देखिए तो समीकरण फर्स्ट क्या था आपके पास, 3x माइनस, देखिए यहाँ x ही लिख दिया है ना, तो ये गलती हो गया ना, यहाँ पास y होगा, क्या होगा y, देखिए क्योंकि यहाँ पास y था ना। चलिए तो 1y बराबर क्या हो जाएगा 40, उसके बाद में क्या है समीकरण सेकंड, तो 2x है और माइनस 1y और बराबर 25। तो विलोपन विधि का रूल आपको पता होगा कि अगर कोई पद आपस में बराबर है तो उसको आप चिन्ह बदल के, या फिर चिन्ह बदला हुआ है कट रहा है तो आप काट सकते हैं, बिना बदले कट रहा है तो काट दीजिए। तो ये दोनों देखिए आपस में कट रहा है, तो यहाँ पास लिख दीजिएगा कि जोड़ने पर, अपने आप कट जाए तो जोड़ने पर, और घटा चिन्ह बदलना पड़े तो घटाने पर, जोड़ने पर, मतलब अपने आप यहाँ बस कट रहा है, हम कुछ किए नहीं, खाली उतार के देखें तो देख रहे हैं कि दोनों अपने आप कट जा रहा है। सॉरी चिन्ह बदलना पड़ेगा जी, माइनस प्लस नहीं है, माइनस माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे पाए थे, अब देखिए प्लस माइनस हो गया इसलिए हम काटेंगे, ठीक है, दोनों कट गया, तो यहाँ घटाने पर लिखिएगा, अभी तुरंत ना हम बताएं बतिया को। चलिए घटाने पर, ठीक है। चलिए तो इसके बाद में अब यहाँ -2 और यहाँ +3 है, तो 3 वाला बड़ा है ना, तो चलिए प्लस वहीं चिन्ह लिख देते हैं, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 और x का x बराबर। अब बताओ 40 में से 25 घटाओगे
तो 25 और 5 30 माने कि 15 आ जाएगा। कितना आएगा? 15, यानी कि माइनस में 15 होगा ना। हाँ, क्योंकि 25 बड़ा सॉरी प्लस में ही होगा। थोड़ा सा माइंड लगता है डिस्टर्ब है। आइए देखिए ध्यान से थोड़ा सा। आप प्लस 1 से काटिएगा 15 को तो 15 बार में कटेगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 15। ठीक है, x बराबर क्या आ गया? 15। अब x के मान जो है समीकरण आप फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आ जाते हैं। थोड़ा सा लिख दीजिए कि अब x के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखिए। समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या था? 3x माइनस 1y बराबर 40 था, है ना। तो 3 गुना x के मान कितना आ गया है? देख लीजिए 15 आ गया है। x का मान देखिए, बताते हैं। 15 आ गया ना है, तो यही 15 को रखेंगे माइनस y, 1y को खाली y भी लिख सकते हैं, ठीक है आप। अब बराबर 40 का 40, ठीक है। तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45, और माइनस y का y बराबर 40, ठीक है। अब माइनस y बराबर निकालोगे तो 40 माइनस 45, ठीक है। तो माइनस y बराबर 45 में से 40 चल जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 5 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला 45 है। अब माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5। x बराबर 15, y बराबर 15। तो आपको लास्ट में यही कहना है कि सही, अतः सही उत्तर के अंक x बराबर कितना? तो 15, और तथा गलत उत्तर के अंक y बराबर 5। तो आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। 4 के 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वी आई है, और एग्जाम की दृष्टि से मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है, इसलिए इसको भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये वीडियो में भी आप लास्ट तक बनिए, ताकि हम आपको बहुत बढ़िया से हर एक पॉइंट सिखा सकें, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और आपको बता दें कि इसमें थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गलत किया है, ठीक है, लेकिन देखते हैं, सुधार देते हैं हम। आइए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। मतलब 100 किलोमीटर का एक राजमार्ग है जिसमें 2 कार है, एक ए से चलता है और एक बी से चलता है, ठीक है, प्रारंभ करती है। यदि एक कार भिन्न भिन्न चाल से चलती है, मतलब भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो वो वे 5 किलोमीटर पश्चात मिलती है। पश्चात का हो या बाद का हो, एक ही बात है, ठीक है। पश्चात मिलती है तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। और इसमें एक और पॉइंट होता है, दूसरा कंडीशन नहीं लिखा है, और इस दूसरा कंडीशन ये है कि कहता है कि एक ही दिशा में, दूसरा कंडीशन क्या है? अगर एक ही दिशा में चलता है तो वो 1 घंटे पश्चात मिलता है। ये बात है दूसरा कंडीशन, कि वो जो कारें हैं ए से और बी से चलती है और एक ही दिशा में चलेगा, ठीक है, जाने जा रहा है वो नहीं, तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा आप, ठीक है। इसमें बोला है, सबसे पहला कंडीशन क्या बोला है कि रम करता है, चलिए देखिए, भिन्न भिन्न चाल से चलता है ना। चलिए, तो समझना है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको मानना है कि माना कि पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी कार की चाल मान लेना है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए, 100 किलोमीटर की दूरी पर राजमार्ग है, मान लीजिए कि ये राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग है, ये 100 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है? 100 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ये दोनों के बीच की दूरी क्या है? एक कार जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, और दोनों जो है एक ही ओर चलता है और विपरीत दिशा में चलता है। तो ये बातें समझना है आपको। पहला कंडीशन में क्या बोला है कि चलिए, दूरी कितना दूरी पर है? तो दूरी आपको 100 किलोमीटर दिया गया है, लिख लेना है। उसके बाद एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि ये कार भिन्न भिन्न चाल से। चलिए, यही कंडीशन आपको समझना है। चलिए, लिख लेना है कि दूरी बराबर क्या दिया गया है दूरी आपको? तो दूरी दिल है 100 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, और समय दिल है आपके पास दिया हुआ है, समय बराबर
5 घंटा, यही ना है। ठीक है, चलिए तो 5 घंटा पश्चात मिलता है। ठीक है, दोनों कार्य जो हैं आप एक जगह 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो समझना है थोड़ा सा। 5 घंटा पश्चात चलते हैं तो आपको दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय गुने चाल। तो समय आपको क्या है 5 घंटा, और पहली कार की चाल है x, तो 5x हो जाए, 5 गुना x हो जाएगा। और बात है कि यहाँ पास क्या बात है, थोड़ा सा समझ लेना है ये बतिया को कि हाँ भिन्न भिन्न चाल, तब भिन्न भिन्न चाल आपको कहेगा ना तो आपको घटाना है, बीच में घटाव का चिन्ह देना है। चलिए इसका भी तो 5 घंटा ना, 5 घंटा बाद नहीं, दोनों मिला आपस में 5 घंटा बाद, तो यहाँ भी 5 गुने y हो जाएगा और बराबर कितना है दूरी, तो 100 किलोमीटर तय करता है। चलिए ये बतिया समझना है आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आपको अगर बोल दे दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो समय गुना क्या होता है, चाल होता है, समय गुना चाल होता है ना। चलिए तो आप देखिए चाल को क्या मान रखे हैं x, तो समय क्या है 5 घंटा, तब 5 के 5, और चाल क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5x ये पहली कार की चाल हुआ। ठीक है, दूसरी कार की चाल कितना 5 घंटा में हो जाएगा, तो 5y। ठीक है, चलिए और दूरी कितना चलता है, तो 100 किलोमीटर, यही तो है कंडीशन। चलिए उसके बाद में हल करते हैं इसको, तो 5 गुना x हो जाएगा 5x, और 5 गुना y 5y बराबर 100। ठीक है, तो यहाँ 5 कॉमन ले सकते हैं ना, तो x माइनस वाई बचेगा और बराबर 100। ठीक, देखिए दोनों के पास 5 था इसलिए हम 5 कॉमन ले लिए, और x बचेगा 5 ले लिया तो x खाली बचेगा, यहाँ से 5 लिया गया तो y खाली बचेगा, और 100 का 100। ठीक है, 5 से काटिए इसको तो घटेगा कितना बार में, 20×5 20 बार में, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ये शर्त फर्स्ट से हुआ। ठीक है, चलिए ये कंडीशन कहाँ से आया, शर्त फर्स्ट से, और शर्त सेकंड से निकाल लीजिए। शर्त सेकंड में क्या कहता है, ये जो कारें हैं एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, हाँ एक ही दिशा में नहीं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी, तो ये 1 घंटे पश्चात मिलेगा। मतलब ये जो कार है, दूसरा कंडीशन में लिखा होता है कि ये जो कारें हैं, एक कार इधर चलेगी और एक कार इधर से इधर चलेगी, मतलब विपरीत दिशा में। एक हो जाएगा इधर, तो एक मतलब एक कार जो है इस साइड चल रही है, एक कार उधर जाएगा, है ना। हम उधर से वीडियो बना रहे हैं और इधर से हम जा रहे हैं, ऐसे उधर से वो आएगा वीडियो वाला, मतलब मोबाइल आएगा, इधर से हम जाएंगे, ये वाली बात है। ठीक है, मतलब उधर से एक कार आएगा और इधर से एक कार जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन है। तो जब विपरीत दिशा में चलेगा तो आपको क्या करना है, जुड़ना है आपस में, क्या करना है, जुड़ना है। आइए देखिए ध्यान से, तो 1 घंटा पश्चात मिलता है ना, तो समय यहाँ 1 घंटा हो रहा है, समय यहाँ क्या हो जा रहा है 1 घंटा, इसलिए देखिए यहाँ पास लिख लेते हैं, दूरी तो वही रहेगा, दूरी कौन रहेगा, वही रहेगा, कितना 100 किलोमीटर, और समय क्या हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा पश्चात मिलता है। तो चलिए दूरी इतना है और समय इतना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल आपके पास क्या है, देखिए एक तो चाल है आपके पास x, तो 1 गुने समय 1 है ना, चाल पहले देख लीजिए, लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। चाल क्या माने हैं, पहली कार की चाल x और गुना 1 क्या, तो 1 समय, चाल गुने समय होता ना है माइनस। ठीक है, चलिए फिर हो जाएगा y गुना 1 ना, यहाँ भी वही सूत्र लगाना है, बराबर 100 दूरी है, कितना है 100 किलोमीटर। समझ में आई बात है, जिस तरीके से यहाँ पास किए 5 दोनों में, उस तरीके से यहाँ भी 1 घंटा दोनों में। ठीक है, चलिए x में 1 से करेंगे गुना x और माइनस y में 1 से, तो y बराबर 100। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को बारी बारी से आपको हल कर देना है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करेंगे। ठीक है, लिखिए कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, आइए हल करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, चलिए तो समीकरण 1 क्या था आपके पास में, तो x माइनस वाई बराबर 20 था, और x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 100 आ गया है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पास ये दोनों, ये जो y है प्लस माइनस में है, तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, और डायरेक्ट काटते हैं तो लिखते हैं कि जोड़ने पर, कोशिश करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जब डायरेक्ट कट जाएगा हम कुछ चेंजिंग ना करेंगे, और डायरेक्ट अगर कटेगा
तो आप कहिएगा कि जोड़ने पर ऐसा हुआ है, ठीक है। चलिए आप लिख भी सकते हैं यहाँ जोड़ के चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स में एक्स से जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। मतलब x बराबर निकालेंगे, काटिए, 60 दूना 120 यानी कि 60। क्या आ गया? 60 आ गया, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये x के मान जो है समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिए। x के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए रखते हैं, आइए। तो समीकरण फर्स्ट क्या था? तो x माइनस वाई बराबर 20 था। तो x के मान तो आ गया ना, 60 माइनस वाई बराबर 20। चलिए तो माइनस वाई बराबर जब निकालेंगे तो 20 माइनस क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 40। अब माइनस से माइनस खत्म, यानी कि वाई बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए ये वाई का मान क्या आ गया? मतलब पहली कार की जो चाल हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप और दूसरी कार की चाल क्या हुआ? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी लास्ट में आपको यही लिखना है कि अतः पहली कार की चाल x बराबर कितना आया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार लेना है, आपको लिख लेना है कि यदि ये कार्य लास्ट में, यदि ये कार्य एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलते हैं, ये वाली बात है, कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए 4 के 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपको समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। क्या बोलता है? एक आयत का क्षेत्रफल जो है एगो अगर 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। उसके बाद में कहता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। पहले आपको आयत बना लेना है और आयत की लंबाई चौड़ाई को दर्शा लेना है। देखिए आयत हम बना दिए हैं, जेकर आमने सामने के भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत के दो को विकर्ण होता है जो समान लंबाई की होती है, ठीक है। चलिए तो ये समझेंगे, ये बात तो समझ गए होंगे कि आयत किसे कहते हैं। इसमें बोला कि आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखिए लंबाई जो है 5 इकाई कमा दिया जाता है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? चलिए सबसे पहले क्षेत्रफल लिख लीजिए इसको। तो क्षेत्रफल चूँकि जानते हैं हम लोग कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर का होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं कि L गुना B, या फिर मानने के अनुसार X गुना Y लिख सकते हैं, या फिर XY लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं ना, लंबाई को L भी लिख सकते हैं, चौड़ाई को B लिख सकते हैं। और L के जगह पर लंबाई को क्या माने हम लोग? देख लीजिए, लंबाई बराबर X माना हुआ है, चौड़ाई बराबर Y माना हुआ है, तो XY हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चलिए देखिए इस तरीके से होगा, लंबाई कितना? 5 इकाई कम कर दी जाती है और 3 इकाई क्या हो जाता है? चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। चलिए देखिए इस तरीके से, तो y + 3 बराबर क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम जाता है ना। चलिए क्षेत्रफल माने XY - 9, यही ना होगा। देखिए कौची बोला कि यदि जो लंबाई जो है, लंबाई में 5 घटा देते हैं, कम कर दिया जाए, और चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम जाता है, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल क्या आया था देख लो यहाँ पर,
एक्स वाई आया था, तो क्षेत्रफल में से 9 घटाया कि नहीं घटाया, और ये मतलब जैसे जैसे बोला वैसे लिख दिए हम। और हम यहाँ पास गुना क्यों कर रहे हैं, ये दोनों को कोष्ठ में क्यों ले रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई बोला ना कि x-5, तो ये लंबाई है ना हुआ, और चौड़ाई ये हुआ, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना वर्ग इकाई कमाता है, वही 9 वर्ग इकाई कमाता है। पहला समझ में आया कंडीशन, आपको आ गया होगा। आइए समझते हैं, आगे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक्स में कीजिएगा वाई से गुना, नहीं कॉमन ले करते आपको आसान लगेगा, एक्स वाई प्लस 3 -5 फिर कॉमन ले लो, वाई प्लस 3 लिख लो बराबर एक्स वाई माइनस 9। देखिए कैसे से, पहले एक्स कॉमन ले लेना है, मगर बाद में ये दोनों लिखना है, लिख दिए, फिर -5 कॉमन लिए, ये दोनों लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से गुना करना बहुत आसान है। आइए, तो एक्स में वाई से कीजिएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस एक्स में 3 से 3x हो जाएगा, माइनस 5 में वाई से 5y, माइनस 5 में 3 से 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9, है कि नहीं। चलिए देखिए, आप सब तो वही है, गुना सिर्फ किए हैं। एक्स में वाई से तो एक्स वाई, एक्स में 3 से 3x, -5 में वाई से -5y, -5 में 3 से -15, और एक्स वाई -9 के 9, ठीक ना। चलिए अब हम यहाँ देखिए तो एक्स वाई से एक्स वाई ख़त्म कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए कर सकते हैं बिल्कुल। तो बस कि आपके पास 3x - 5y बराबर दे दीजिए, -9 बराबर में है, और इधर से जाएगा +15। देखिए कैसे से, ये सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम, ये 15 को भेज दिए उधर, यानी माइनस में था, होने गया तो प्लस में, बराबर तो -9 है, ये था, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हो जाएगा 3x - 5y बराबर 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये आपको हो गया समीकरण 1। चलिए अब समझते हैं दूसरा कंडीशन को। कंडीशन 2 में क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं एक बार। उसके बाद में कहता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। दूसरा कंडीशन में ना कि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई का होता है, बढ़ जाता है। यही तो बोला है ना। चलिए तो अब हम लोग गुना करेंगे, जिस तरीके से ऊपरे किए कर लेते हैं, फटाफट आ जाइए, है ना। चलिए तो x हो जाएगा इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर एक्स वाई का एक्स वाई और प्लस 67 का 67। समझ रहे हैं ना। चलिए कॉमन जिस तरीके से ऊपर लिए थे उसी तरीके से एक्स में वाई से कीजिएगा गुना, एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस 2 में एक्स से 2x, प्लस 3 में वाई से 3y, और ये प्लस 3 दूना 6, एक्स वाई का एक्स वाई प्लस 67, है कि नहीं। चलिए तो एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2x का 2x लिख लो, और प्लस 3y बराबर लिख लेते हैं, और 67 -6 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जाकर उधर प्लस में से माइनस में चल जाएगा, तो 2x का 2x लिख लेना है, और प्लस 3y का 3y, और बराबर 67 में 6 घटाइएगा, 61 बचेगा। कितना बचेगा, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल कर दीजिए, तो लिख दीजिए यहाँ पास। चलिए यहीं हल कर देते, इसको बहुत बढ़िया रहेगा। समीकरण फर्स्ट क्या था आपके पास, 3x - 5y बराबर 6 बराबर, ये था समीकरण फर्स्ट। 2x - 3y बराबर 61 समीकरण सेकंड, है कि नहीं, यही था ना। चलिए ध्यान से देखिए, कोई यहाँ पास मैच नहीं कर रहा, तो क्या हम लोग करते हैं, गुना करते हैं। कौची से, ऊपर वाला को नीचे से और नीचे वाला को ऊपर से। 3 है यहाँ पास, तो 3 इससे, और 2 है यहाँ पास, 2 इससे। मतलब एक्स के करो या वाई के करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास देख रहे हैं कि 2 को कर दिए नीचे वाला से ऊपरे वाला में, और ऊपरे वाला में ऊपरे वाला से नीचे वाला में, ठीक है। चला इसको हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो विलोपन विधि से क्या कहता है कि अगर नहीं मिलता है, अचर मान समान नहीं होता है, तो क्या करते हैं कि अचर मान के ऊपर वाला मैंने फर्स्ट समीकरण को सेकंड से गुना करते हैं, और सेकंड वाला को फर्स्ट से। तो गुना देखिए कर रहे हैं, 2 को इससे और 3 को इससे, तो 3 दूना 6, और x का x लिख लेते हैं। चलिए मार्कर चेंज ही कर लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 6x - 5 दूना 10y बराबर 6 दूना 12, 2 में करेंगे 3 से गुना, 6x माइनस 3 तिहाई 9y बराबर कितना हो जाएगा,
61 में 3 से गुना कर लीजिए, 3 एकम 3 और 6 तेरी 18, यही ना। चलिए अब तो एक पद समान हो गया लगता है। देखिए यहाँ पास 6x तो घटा दिए, यहाँ लिख देना है कि घटाने पर, कोरी करने पर, घटाने पर। ये से ये ख़त्म हो गया। अब 10 में से यहाँ पास 9 घट रहा ना, तो 1 बच जा रहा ना। चलिए देखिए, तो 10 9 यहाँ पास तो कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, माइनस में है या प्लस में है। समीकरण फर्स्ट तो ठीक ठाक है और समीकरण सेकंड जो है प्लस में है। देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा ये सब थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। यहाँ प्लस है ना, चलिए तो प्लस हो तो प्लस दे दीजिएगा वहाँ पास। उसके बाद में यहाँ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, होगा ना जी, बिल्कुल होगा। चलिए तो 10 में से 9 घटेगा नहीं, जुटे है, क्योंकि माइनस माइनस हो गया, इसको छापे तो माइनस माइनस, और 10 और 9 कितना हो गया 19, तब माइनस 19 ना, और y का y लिख दो। अब घटाओ इसको, तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 1 का 1, लेकिन माइनस में होगा, यहाँ से माइनस खत्म। 19 एक खतरा से 9 81 के 1 होगा कि नहीं होगा। और 8 देखिए ध्यान से, 19 खतरा से, ठीक है। 19 का 9 बार पढ़िएगा ना, 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 8 17, ठीक है। यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। अब y के मान, ठीक है, y के मान समीकरण आप फर्स्ट में रख दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण 1 में रखते हैं। y के मान कहाँ समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 3x माइनस 5y बराबर 6, यही था ना। चलिए तो 3 गुना नहीं, यहाँ पर लिखते हैं 3x माइनस 5 गुना कितना 9 ना आया, बराबर 6। 3x माइनस 9 5 45 बराबर 6 हो जाएगा। चलिए तो 3x बराबर निकालेंगे तो 6 + 45, यानी कि जो आंसर आने वाला है इसका 3x बराबर 45 और 6 कितना होता है 51, ठीक है। चलिए उसके बाद में x बराबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना, x बराबर 51 बट्टे क्या हो जाएगा 70 या 51 काट दीजिए ना, ठीक है, कटेगा ना। 3 एकम 3 और उसके बाद 2 बचा और 3 7 21, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 17। तो आपको लास्ट में यही लिखना होता है कि अतः आयत की लंबाई x बराबर क्या आया 17 और तथा चौड़ाई y बराबर कितना आ गया, देख लीजिए इधर आया है 9। तो आशा करेंगे वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर